नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देख लेंगे भारत महिमा। हाँ, 10th क्लास के पार्ट 2 जो है संस्कृत का जो है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और इधर सब्जेक्टिव भी देखेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अस्माकं देशः क कथ्यते, यानी हमारे देश को क्या कहा जाता है, तो भारत कहा जाता है। और बहुत ही बढ़िया तरीका से देख लीजिए। अगर आप बढ़िया तरीका से देख लेते हैं तो फिर एक भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से अलग नहीं आएंगे। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों को भी फायदा हो सके। अगला जो है कस्य महिमा सर्वत्र गीते, यानी किसके महिमा का गुणगान सभी लोग के द्वारा किया जाता है। तो यानी किसके महिमा का गुणगान, तो भारत के महिमा का गुणगान सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। के गीतकानी गायंती, यानी याद रखिए के गीतकानी गायंती, यानी किसके द्वारा गीत गाया जाता है, तो देवा, यानी देवता लोग भी कौन किसका गीत गाते हैं, तो भारत का गुणगान करते हैं। का विशाला धरा, यानी कौन सबसे विशाल भूमि है, पृथ्वी है, तो कौन, भारतीय धरा जो है दुनिया में सबसे बड़े, बहुत ही बड़ा विशाल है। अस्माभि सदा की पूजने, यानी हमेशा किसकी पूजा होती है, तो किसकी पूजा होती है भाई, तो भारत की सबसे ज़्यादा पूजा होती है। अस्माकं कर्तव्य रूपेण की वर्ते, यानी हमारा कर्तव्य किसके लिए होना चाहिए, तो भारतम प्रति भक्ति, यानी भारत के प्रति भक्ति के लिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए। अगला जो है भारतीय धारा कै सेविता, यानी याद रखिएगा भारतीय धारा जो है किसका सेवा करता है, तो सागर, पर्वत और निर्झर, इन सभी की सेवा करता है। और ये सब जो है भारत की सबसे बड़ी सुंदरता के रूप में है। आगे देखेंगे जगत गौरव की वर्तते, यानी जगत गौरव, जगत में पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कौन है और सबसे जो है ना गौरव कौन है, तो भारत है। और परा पदस्य किम अर्थ है, यानी परा का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जो होता है उसे परा कहते हैं, संस्कृत में बोलते हैं परा। के एक तो भावम वहंत वसंती, यानी कहाँ पर जो है एक साथ लोग निवास करते हैं, एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। और विभिन्न जना, यानी विभिन्न लोग जो है एक साथ जो है ना वह रहते हैं। और कहाँ रहते हैं, तो भारत में ही रहते हैं। आगे देखेंगे भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है, तो हिंदी में भी क्वेश्चन आएंगे, उसको भी देख लेंगे। डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। कति पुराणानी संति, यानी कितने पुराणों की संख्या कितनी है, तो अष्टादश, यानी अष्टादश का 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है। और भारत भूमि कैसी है, तो विशाल है, निर्मल है और वत्सला है, यानी पवित्र है, स्वच्छ है। और यह बहुत ही बड़ी भूमि रही है, तो कौन, भारत भूमि। सुरत्वात का क्या अर्थ है, तो देवत्व के रूप में। सुरत्वात का सुर माने क्या होता है, देवता होता है ना। सुरत्वात का अर्थ क्या होता है, देवत्व के रूप में, यानी देवता के रूप में। उसके बाद है भारत भूमि का गुणगान कौन करता है, तो देवता लोग करते हैं। तो यह जो है ऑब्जेक्टिव जो आएंगे ना, तो हिंदी में भी आएंगे, संस्कृत में भी आएंगे और हिंदी में। तो संस्कृत वाला और हिंदी वाला जितने भी है उन सब, और ये जो अभी जो हम लोग इधर पढ़ने जाएंगे वह जो है 5 नंबर के लिए आएंगे, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हमारी मातृभूमि कैसी है, तो विशाल है, अति सुंदर और कल्याणकारी है। यानी वत्सला का अर्थ क्या होता है, कल्याणकारी, तो यह कल्याणकारी के रूप में है। यह विशाल है और स्वच्छ है, और क्या है, वत्सला का अर्थ होता है कल्याणकारी है। और उसके बाद देखिएगा जो है क्वेश्चन आंसर जो है बहुत बार यह जो है आया हुआ है, और यही सब आएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से आपके लिए लिखा गया है। और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप का तैयारी सही तरीका से हो सके। और दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि दोस्तों को भी फायदा हो सके। देखिएगा भारत भूमि कैसी है, यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं, यह क्वेश्चन बनता है। और यह 5 नंबर, कभी 4 नंबर के लिए भी आते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। कह रहा है कि भारत भूमि कैसी है और यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं। भारत भूमि विशाल है, अति सुंदर है, और क्या है, कल्याणकारी है। यह भूमि पवित्र और ममतामयी है। यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता के भाव के साथ निवास करते, और यही इसकी कौन चीज़ है, सुंदरता है। क्या है कि भारत भूमि जो है वह विशाल भी है, अति सुंदर भी है, कल्याणकारी भी है। और यहाँ पर जो है ना बहुत ही जो है सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं, और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और यही जो है ना इसकी सबसे बड़ी जो है महानता है। अगला जो है क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या है, 2 नंबर जो है वह है देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और
क्यों? तो देखिएगा, देवता लोग जो है भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। यानी देवता लोग जो है किस देश का गुणगान करते हैं? तो भारत का गुणगान करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी भूमि है जो स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, बड़े बड़े जो है ना देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं कहाँ? यहीं पर, क्योंकि यही एक ऐसी भूमि है जहाँ से लोग जो है स्वर्ग और मोक्ष का प्राप्ति करता है। जैसे राम जी अगर जन्म लिए तो भारत में, गौतम बुद्ध जन्म लिए तो भारत में, महावीर जन्म लिए तो यहीं पे लिए, तो ये कृष्ण जन्म लिए तो यहीं पे लिए। तो यही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं। मानव भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बनते हैं, इसलिए देवता लोग भी भारत भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। यानी देखिए, यह मनुष्य तो जन्म लेना चाहते ही हैं, और इसके साथ साथ वह जो है ना, वह भारत में जन्म लेना देवता लोग भी चाहते हैं, क्योंकि देवता लोग को यह सबसे ज़्यादा, अगर पृथ्वी पर अगर कोई देश अगर अच्छा लगता है तो कौन? भारत भूमि। तो यह जो है ना, भारत जो है वह देवताओं का देश रहा है। भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी क्या संदेश मिलता है, उसको देखेंगे। भारत महिमा पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए, हमें देशभक्त होना चाहिए, और एक साथ मिलकर देश के विकास में क्या है? सहयोग देना चाहिए। यही जो है भारत की सबसे बड़ी चीज़ है, जो कहा जाता है कि यह बहुत ही बड़ी चीज़ है कि यह संदेश मिलता है कि हमें भारत पर गर्व करना चाहिए, चाहे हमारा देश कैसा भी हो, किस तरह से हो, और इन्हीं अपने देश पर गर्व होना चाहिए, और एक साथ मिलकर जो है ना विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि विशाल है, अति सुंदर और कल्याणकारी और ममतामयी अगर कही जाती है तो किसे? भारत भूमि को कही जाती है। तो यहाँ तक जो है यह वीडियो समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कर लो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो और दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।